नमस्कार दोस्तों। आज मैं आई हूँ थाने में येऊर गाँव, जहाँ पर मतलब फार्म हाउस का है और मेरे एक क्लाइंट थे शंकर जी, जिनका यहाँ पर जो रहते थे फार्म का केयरटेक करते थे। तो उनकी फैमिली एंड वो यहीं रहते थे, ठीक है। तो उनका जो पॉलिसी था वो पॉलिसी कैसे ली और कैसे क्या सिचुएशन हुआ, सडन उनका डेथ हुआ और कैसे फैमिली को फेस करना पड़ा। तो इस मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखाऊं। और उनकी वाइफ है, उनसे भी मैं मिलवाऊंगी आप लोगों को, जो कांति देवी उनका नाम है। आज वो माँ 3 बच्चों को कैसे संभाल रही है, कैसे उनका सब कुछ देख रही है उनके बिना, ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये है कांति देवी जी। आज मतलब इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, इनके हस्बैंड लगभग 35 इयर्स के ही हो गए, ज़्यादा नहीं था उनका एज, और इनके 3 बच्चे हैं। तो एक एक्टिव पर्सन सडनली कैसे उनको हार्ट अटैक आया एंड उनकी डेथ हो गई। तो इस लेडी ने, इन्होंने कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को संभाला और 3 बच्चों को संभाला, और उस टाइम पे LIC का क्या सपोर्ट इनको रहा, तो आप हम लोग जानेंगे उन्हीं से। दोस्तों, तो मैं ये क्वेश्चन आंसरिंग करूँगी और क्वेश्चन आंसरिंग में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। कांति देवी जी, मैं जानूँगी कि अभी आप कैसे हो, आप और बच्चे सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है, अभी ठीक चल रहा है। अच्छा, तो जैसे कि आप जानते हो कि आपको मैं मिली थी लगभग 4-5 साल हुआ, शायद आपकी पहली पॉलिसी थी, पहले आपने बीमा करवाया था। फिर उसके बाद आपको मैंने सजेशन दिया था कि आप आपके हस्बैंड का भी पॉलिसी ले लो। तो उसके बाद आपने मुझे शंकर जी से मिलवाया था एंड उस समय ऐसा आपका ये मानना था कि आप लोग का इनकम जो है बहुत कम है। कम है। जैसे आपने कहा था कि 15,000 मैडम हम लोग कमाते हैं, तो 15,000 में दो पॉलिसी लेना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैंने आपसे कहा था नहीं कि आपको शंकर जी का पॉलिसी लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके पास आई थी आपके घर और उनका पॉलिसी हमने करवाया था। जैसे कि मैं उनसे मिली हूँ, तो उनका एज इतना ज़्यादा नहीं था, 35 इयर्स एज थे, और बहुत ही एक्टिव, इतना पूरा फार्म को देखभाल करना पूरा, मतलब इतने एक्टिव वे से वो काम करते थे। मैंने उस समय भी उनसे देखा था, तो कोई नहीं जानता था कि ऐसा होगा। तो कांति देवी जी, मुझे बहुत ये सुनकर बुरा लगा है कि ऐसा सडनली शंकर जी के साथ हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि आपके जैसे ही सभी लोगों का, जैसे आपने सोचा, शंकर जी तो इन्वॉल्व नहीं थे, आप ही ने आपका भी बीमा करवाया, देन आपके बाद आपने शंकर जी का भी करवाया। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारा जो कुछ है हम लोगों को, सब लोगों को पता चले कि इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। देवी जी, जब आपको LIC का क्लेम रिसीव हुआ, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? मतलब मुझे पता है आप बहुत दुखी हो गए, लेकिन उस समय पे जब आपको क्लेम मिला तो आपका क्या फीलिंग्स था, मतलब क्या महसूस हुआ आपको? महसूस मुझे ऐसा अच्छा लगा, मिला। कल का अगर यदि इन्वेस्ट नहीं किए होते तो मुझे फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन किए तो उसका फ़ायदा भी मिला और सहारा भी हुआ, बहुत सहारा हुआ अच्छा। बच्चे लोग के लिए, मुझे अपने लिए भी। आगे का बच्चे लोग को सोचने को मतलब मिला कि हाँ, कुछ करके रखना चाहिए और रखे। उनके एजुकेशन के लिए भी हाँ, आपको फ़ायदा मतलब उस मिला। सिचुएशन में अच्छा लगा आपको कि सपोर्ट था कि उन्होंने कुछ किया हाँ, है, तो एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट लगा। सपोर्ट मिला। हाँ। ओके। क्या आपको लगता है कि जो आपने और उन्होंने मिलकर LIC पॉलिसी लिया, मैंने जब आपको एडवाइस किया उसके बाद आपने पॉलिसी लिया, तो ये सही फैसला था आप लोगों का? क्या लगता है आपको पॉलिसी के बारे में? मुझे सही लगता है। अगर यदि नहीं ली होती तो शायद ये अनुभव नहीं कर पाती। ली तो उसका फ़ायदा भी मिला और मालूम पड़ा कि हाँ, लेना ही चाहिए, किसी को भी लेना ही चाहिए। हर किसी को हर लेना किसी चाहिए। एंड आपको ये भी फील हुआ होगा कि मतलब कुछ भी अनहोनी बोलकर नहीं होता नहीं है, होता है। मतलब हम लोग को पता नहीं होता है कि हाँ, कब क्या होगा। वो तो है। मुझे भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि होना चाहिए, लेना चाहिए। मेन बात है पॉलिसी लेके रखना ही चाहिए सबको। मुझे अच्छा महसूस हुआ, लेने का मतलब फ़ायदा अच्छा। शंकर जी का फैसला क्या लगता है आपको, सही था पॉलिसी लेकर? हाँ, सही काम आया आज। अगर यदि नहीं किए होते उस टाइम पे तो शायद आज ये मुश्किल से जो गुजर रहे थे हम लोग, उसमें फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो अच्छा लगा मुझे।
क्लेम प्रोसेस में आपको कुछ दिक्कत हुआ, मतलब जो क्लेम रहता है पैसे मिलवाने के टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कत आई? ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया, मुझे सब मैडम ने करके दिए, आपने करके दिए, मतलब सब एकदम आसान रहा। 10 से 15 दिन में आ गया। थैंक यू सो मच। आपका जो अनुभव रहा कांति देवी जी, तो ये आप दूसरे फैमिली को क्या सलाह देना चाहोगी आपकी तरफ से? मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहती हो अदर फैमिलीज़ को भी? हाँ, देना चाहूँगी, क्योंकि इसलिए देना चाहूँगी कि कल का अगर यदि मेन जो गार्जियन रहते हैं वो लोग का अगर यदि कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे भी मेरे साथ हुआ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कल का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि करके रखना चाहिए, पॉलिसी लेके रखना चाहिए हर घर में, मतलब एक आदमी को लेके रखना चाहिए। मैं यही बोल सकती हूँ, लेके रखिए जी। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, मैंने आपका वैसे बहुत टाइम नहीं किया, ये आखिरी सवाल है कि ऐसे आपके फैमिली में से कोई 3 लोगों का नाम बताइए कि जब ये इंसिडेंट हो गया तो वो सामने आकर आपको पैसे से जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा। मैं 3 लोगों का नाम जानना चाहती हूँ। ये सिचुएशन में जब उनको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं छोटे, तो कोई आगे आकर के आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे, कैसे बच्चों का एजुकेशन एंड ऑल, तो कोई भी फैमिली में से आप 3 नाम बताइए। नहीं, उस टाइम पे तो कोई मदद नहीं किए हैं और अभी भी नहीं किए हैं। ऐसा सब समझाए, सलाह बहुत लोगों ने दिए, पर पैसे से मदद कोई नहीं किए। जो भी मिला है मैं LIC से ही मिला है मुझे, उससे ही मैं कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। थैंक यू सो मच कांति देवी जी, आपने आपका टाइम दिया, आप हमसे मिले। और एक्चुअली मुझे ऐसा था कि जब मेरा कॉल आया था आपको डेथ के टाइम पे, आपने जब मुझे बताया, इंटीमेशन दिया, तो उस टाइम पे जो हमारी बात हुई फ़ोन पे, और आपको जब क्लेम रिसीव होने के बाद जो कुछ भी आपने मुझे कहा वो मेरे दिल को बहुत छू गया। आपने जो कहा कि LIC का पैसा कैसे काम आया, कैसे यूज़फुल था, तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि ये जो कुछ आपने कहा है मुझे एक वीडियो बनाना है, और मैं यहाँ पर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए कि जो फीलिंग जो आपने फील किया वो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के पास ये जाना चाहिए और सभी लोगों के पास पॉलिसी होना चाहिए। एक्चुअली क्या है पता है कांति देवी जी, मेरे पास पॉलिसी में बड़े बड़े प्रीमियम भी है, बड़े बड़े कस्टमर्स है जो US में बहुत जगह पे दूर रहकर भी पॉलिसी लेते हैं, 4 लाख 8 लाख 10 लाख का भी प्रीमियम पे करते हैं। लेकिन जो हमारा LIC का कैंप है जहाँ से आप हमें मिले थे, तो हम लोगों का ऐसा है कि सभी के पास पॉलिसी होना चाहिए। कि बड़े लोग एजुकेटेड लोगों के पास तो पॉलिसी रहता ही है, उनको पता है इम्पोर्टेंस, लेकिन छोटे छोटे जैसे आपने आपका इनकम बताया उस वक्त 10,000 10-12 हज़ार रुपया इनकम रहा होगा शंकर जी का, तो उस अमाउंट से भी 1,000 रुपया पे करना बहुत बड़ी बात है। और आपकी समझदारी थी, आपने पॉलिसी लिया और आपने शंकर जी का भी पॉलिसी लिया। तो और जैसा हमारे डिस्कशन में जब मुझे पता चला कि शंकर जी का 35 इयर्स में डेथ हुआ और वो पैसे आपको कैसे यूज़ हुए, कैसे काम आए, जैसे आपने मुझे फ़ोन पे बताया था, तो इसीलिए मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबका इंश्योरेंस होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ आपका वीडियो। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी, जो भी देखेंगे या तो देख रहे होंगे, वो सबसे मैं बोलना चाहूँगी कि पॉलिसी लेना चाहिए, सबके घर में होना ही चाहिए। एक पॉलिसी, ज़्यादा नहीं तो एक तो होना ही चाहिए, जो काम करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपने मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप पॉलिसी ले सकते हो, आप इतना समझदार तरीके से आपको इसका इम्पोर्टेंस समझेगा, बिकॉज हम लोग बहुत लोगों को समझाते हैं, हाँ, लेकिन समझ में बहुत कम लोगों को आता है वो ये तो बात। है, पर आपने सामने से समझाए, समझ में भी आया, खास करके मेरे हस्बैंड जी को। अभी तो नहीं है, पर वो ज़्यादा मुझे समझने की कोशिश की है कि कर लेना ही चाहिए, कर रखो। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, मतलब सभी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, कब क्या होगा किसी को भी नहीं पता, लाइफ में क्या सिचुएशन है, आज मैं भी हूँ, कल भी मैं हूँ, नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो इसीलिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हर किसी का इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे उनका अर्निंग 15,000 रहे या अब 15 लाख रहे, लेकिन हर घर में पॉलिसी होना चाहिए। थैंक यू सो मच।